चीन का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में एक सख्त मुल्क की तस्वीर आती है, जहां बड़ी फैक्ट्रियां है, तेज रफ्तार जिंदगी है, टेक्नोलॉजी है और एक ऐसी हुकूमत है जो मजहब को शक की नज़र से देखती है। लेकिन इसी चीन के बारे में एक सच्चाई ऐसी भी है जो अक्सर न खबरों में पूरी तरह आती है और ना ही आम बातचीत में। और वो सच्चाई ये है कि इस्लाम चीन में कोई नया मजहब नहीं है, बल्कि यहाँ इसकी मौजूदगी उस ज़माने से है जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में इस्लाम का नाम भी नया था। जब अरब के रेगिस्तान से निकलकर मुसलमान ताजिर दूर दराज के इलाकों तक सफ़र कर रहे थे, उसी दौर में उनका सामना चीन की तहजीब से हुआ। इस्लाम चीन में न तलवार लेकर दाखिल हुआ और न ही किसी फौज ने यहाँ लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया। इस्लाम चीन में तिजारत के ज़रिए पहुँचा और यही बात इसे बाकी कई इलाकों से अलग बनाती है। 7वीं सदी में अरब और फारस के ताजिर सिल्क रूट के जरिए सफ़र करते हुए चीन तक आते थे। सिल्क रूट उस वक्त दुनिया का सबसे अहम कारोबारी रास्ता था जो अरब इलाकों को सेंट्रल एशिया और चीन से जोड़ता था। ये ताजिर रेशम, मसाले और दूसरी कीमती चीज़ों का कारोबार करते थे और इसी कारोबार के दौरान वो चीन के बंदरगाही शहरों में रुकते थे। ख़ास तौर पर ग्वांगझोउ ऐसा शहर था जहां बाहर से आने वाले ताजिर आसानी से बस सकते थे। यहीं से चीन और मुसलमानों का पहला गहरा रिश्ता बना। चीनी ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि टैंग डायनेस्टी के दौर में बाहर से आए मजहबों को रहने और इबादत की इजाज़त थी। उसी ज़माने में बौद्ध, ईसाई और मुसलमान चीन के अलग अलग शहरों में मौजूद थे। इसी दौर में ग्वांगझोउ में एक मस्जिद बनाई गई जिसे आज हुआई शेंग मस्जिद कहा जाता है। इसे चीन की सबसे पुरानी मस्जिद माना जाता है। ये मस्जिद किसी लड़ाई या जीत की निशानी नहीं है, बल्कि उन मुसलमान ताजिरों की मौजूदगी का सबूत है जो चीन में अमन के साथ रह रहे थे। वक्त के साथ ये ताजिर सिर्फ बाहर से आए मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने यही अपनी जिंदगी बना ली। उन्होंने लोकल लोगों से रिश्ते जोड़े, शादियाँ की, चीनी जबान सीखी और अपने दीन पर अमल करते हुए इसी समाज का हिस्सा बन गए। इसी वजह से चीन में इस्लाम ने एक ऐसा रूप लिया जो अरब दुनिया से अलग था, लेकिन अपने उसूलों में वही इस्लाम था। यही वजह है कि आज चीन में मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो देखने में पूरी तरह चीनी लगता है, लेकिन दीन के मामले में मुसलमान होता है। इन्हें हुई मुसलमान कहा जाता है। हुई मुसलमान नस्ल के लिहाज से चीनी है। उनकी ज़बान वही है जो आम चीनी लोग बोलते हैं। उनका पहनावा भी वही होता है, बस फ़र्क ये है कि वो सूअर का गोश्त नहीं खाते और अपनी नमाज, रोज़ा और दूसरे दीन के काम निभाते हैं। लंबे वक्त तक हुई मुसलमानों और चीनी हुकूमत के बीच कोई टकराव नहीं देखा गया, बल्कि कई हुई मुसलमान सरकारी कामों और फौज में भी शामिल रहे। इसके साथ साथ चीन के पश्चिमी इलाकों में एक दूसरी मुस्लिम आबादी भी रहती है जिसे आज उइगर मुसलमान कहा जाता है। उइगर मुसलमान नस्ल के लिहाज से तुर्किक है। उनकी ज़बान अलग है, उनका रहन सहन अलग है और उनकी पहचान हुई मुसलमानों से काफ़ी अलग नज़र आती है। ये लोग ज़्यादातर शिनजियांग नाम के इलाके में रहते हैं। यह इलाका सदियों तक सेंट्रल एशिया से जुड़ा रहा है और यहाँ इस्लाम की जड़ें काफ़ी गहरी है। अगर हम पूरे मामले को सीधे शब्दों में देखें तो ये कहना गलत होगा कि चीन और इस्लाम का रिश्ता हमेशा झगड़े से भरा रहा। असल में सैकड़ों साल तक मुसलमान और चीनी समाज एक साथ रहते आए। जब तक मुसलमान हुकूमत के कानूनों के खिलाफ नहीं जाते थे, तब तक उन्हें अपने मजहब पर अमल करने की गुंजाइश मिलती रही। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदला और आधुनिक चीन सामने आया, वैसे वैसे हुकूमत का रवैया मजहब को लेकर सख्त होता चला गया, ख़ास तौर पर हर उस पहचान को लेकर जो हुकूमत के सीधे काबू से बाहर नजर आती थी। इसी सिलसिले में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या चीन में इस्लाम की शुरुआत सहाबा के दौर से जुड़ी हुई है। ग्वांगझोउ में एक जगह है जिसे साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु से जोड़ा जाता है। साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी थे और इस्लामी तारीख में उनका नाम बहुत अहम माना जाता है।
लोकल मुसलमानों की रवायत के मुताबिक वही शख्स इस्लाम का पैगाम सबसे पहले चीन लेकर आए और उसी जगह उनकी कब्र बताई जाती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ रखना ज़रूरी है कि इस बारे में तमाम तारीखी किताबें एक बात पर नहीं ठहरती। कई भरोसेमंद इस्लामी रिवायतों के मुताबिक साद इब्न अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात मदीना में हुई थी। इसी वजह से बहुत से लोग मानते हैं कि ग्वांगझोउ में मौजूद ये जगह उनकी असली कब्र नहीं, बल्कि या तो उनकी याद में बनाई गई निशानी है या फिर उनके नाम से जुड़ा एक स्मारक है। लेकिन चाहे इसे कब्र माना जाए या यादगार, इससे एक बात बिल्कुल साफ होती है कि चीन में इस्लाम की मौजूदगी कोई अचानक पैदा हुई चीज़ नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। और इसी पुरानी मौजूदगी को समझे बिना आज के हालात को समझना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब आज चीन में मुसलमानों की हालत की बात होती है तो ज़्यादातर लोग सिर्फ आज की खबरों पर नज़र डालते हैं और पीछे की पूरी कहानी नज़रअंदाज कर देते हैं। जबकि हकीकत ये है कि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि चीन में इस्लाम कितनी तादाद में फैला, कैसे फैला और किन किन इलाकों में उसकी मौजूदगी रही, तब तक आज की तस्वीर अधूरी ही रहेगी। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि आज के चीन में मुसलमान कितनी बड़ी तादाद में रहते हैं, वो किन इलाकों में ज़्यादा है, उनकी मस्जिदें कितनी हैं और अलग अलग मुस्लिम ग्रुपों की ज़िंदगी में इतना फ़र्क क्यों दिखाई देता है। और इसी बात को समझने के लिए हमें आज के चीन की तरफ देखना पड़ता है, जहाँ इस्लाम सिर्फ किताबों या पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक जिंदा हकीकत के तौर पर मौजूद है। आज अलग अलग इंटरनेशनल अंदाजों के मुताबिक चीन में मुसलमानों की तादाद लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच बताई जाती है, यानी 25 से 30 मिलियन के आसपास। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है और इस बात को साफ करता है कि चीन में मुसलमान कोई छोटी या गिनी चुनी आबादी नहीं है। ये मुसलमान पूरे चीन में एक जैसे फैले हुए नहीं है, बल्कि अलग अलग इलाकों में उनकी मौजूदगी अलग अलग तरह की है। सबसे ज़्यादा मुसलमान शिनजियांग नाम के इलाके में रहते हैं, जहां उइगुर मुसलमानों की बड़ी आबादी है। इसके अलावा निंजिया, गांसू, किंघाई और यूनान जैसे इलाकों में भी मुसलमानों की अच्छी तादाद मौजूद है। वही हुई मुसलमान चीन के कई हिस्सों में फैले हुए हैं और बड़े शहरों में भी रहते हैं। बीजिंग, शंघाई, शियान और दूसरे बड़े शहरों में आज भी हुई मुसलमानों की मस्जिदें और बस्तियां देखी जा सकती हैं। अब अगर मस्जिदों की बात की जाए तो ये एक ऐसा फैक्ट है जो बहुत से लोगों को हैरान कर देता है। चीन में मस्जिदों की तादाद 30,000 से ज़्यादा बताई जाती है, यानी कई पश्चिमी मुल्कों से भी ज़्यादा। इनमें बहुत सी मस्जिदें सैकड़ों साल पुरानी हैं और आज भी इस्तेमाल में है। कई मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी बनावट पूरी तरह चीनी अंदाज की है। बाहर से देखने पर वो किसी बौद्ध मंदिर जैसी लगती है, लेकिन अंदर नमाज अदा की जाती है। ये इस बात की निशानी है कि चीन में इस्लाम ने टकराव के बजाय अपने आसपास के समाज के साथ खुद को ढालकर जगह बनाई। अब यही से एक अहम सवाल उठता है कि अगर चीन में मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद है और इतनी मस्जिदें मौजूद है, तो फिर दुनिया भर में चीन के मुसलमानों की हालत को लेकर इतनी चिंता क्यों जताई जाती है। इसका जवाब सीधा है कि चीन में मुसलमानों की हालत हर जगह एक जैसी नहीं है। हुई मुसलमानों और उइगर मुसलमानों के हालात में साफ फर्क नजर आता है। हुई मुसलमान आमतौर पर चीनी समाज में पूरी तरह घुले मिले हुए हैं। उनकी ज़बान, उनकी पहचान और उनका रहन सहन आम चीनी लोगों जैसा ही है। इसी वजह से उन्हें ज़्यादा सख्ती का सामना नहीं करना पड़ता और वो अपनी धार्मिक जिंदगी को एक हद तक आराम से गुजार लेते हैं। मस्जिदों में नमाज होती है, रोज़मर्रा के धार्मिक काम होते हैं और उनकी ज़िंदगी आमतौर पर बाकी समाज से बहुत अलग नहीं लगती। वही दूसरी तरफ उइगुर मुसलमानों की पहचान अलग है, उनकी ज़बान अलग है, उनकी तहजीब अलग है और यही अलग पहचान शिनजियांग के इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा बनती है। चीनी हुकूमत का कहना है कि शिनजियांग में जो कदम उठाए गए हैं वो सुरक्षा के लिए ज़रूरी है और उनका मकसद अलगाव और हिंसा को रोकना है। वही बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में ये बात सामने आती है कि वहाँ धार्मिक जिंदगी पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, मस्जिदों की गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है
और आम जिंदगी में भी कई तरह की पाबंदियों की बातें कही जाती है। सच्चाई ये है कि शिनजियांग के हालात को एक लाइन में समझना मुमकिन नहीं है। वहाँ हुकूमत का कंट्रोल बाकी इलाकों के मुकाबले ज़्यादा सख्त है और हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच है कि पूरे चीन को सिर्फ शिनजियांग के हालात के जरिए नहीं समझा जा सकता, क्योंकि चीन के दूसरे इलाकों में मुसलमानों की ज़िंदगी अलग तरह से चल रही है। कई शहरों में आज भी मस्जिदें खुली है, नमाज अदा होती है और धार्मिक रस्में निभाई जाती है। इसी वजह से जब भी चीन और इस्लाम की बात होती है तो सिर्फ भावनाओं या डर पर नहीं बल्कि फैक्ट्स पर बात करना ज़रूरी हो जाता है। चीन का कहना है कि उसका मसला मजहब से नहीं बल्कि सुरक्षा और कंट्रोल से जुड़ा हुआ है, जबकि आलोचक कहते हैं कि मजहब और पहचान भी इसी बहाने दबाई जा रही है। इन दोनों बातों के बीच हकीकत पूरी तरह एक तरफ नहीं जाती, बल्कि कहीं बीच में खड़ी नजर आती है, जहां न तो ये कहा जा सकता है कि चीन में इस्लाम पूरी तरह मिटाया जा रहा है और ना ही ये कहा जा सकता है कि हर मुसलमान पूरी तरह बेफिक्र है। असल सच्चाई ये है कि चीन में मुसलमानों की जिंदगी इलाके, पहचान और हालात के हिसाब से बदल जाती है और यही बात चीन के मामले को और ज़्यादा पेचीदा बनाती है। अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर पूरी कहानी को देखें तो साफ समझ में आता है कि चीन और इस्लाम का रिश्ता सिर्फ आज की सुर्खियों तक सीमित नहीं है। ये रिश्ता तिजारत से शुरू हुआ, साथ रहने से मजबूत हुआ और वक्त के साथ बदलता चला गया। आज के दौर में इस रिश्ते में सवाल भी है, तनाव भी है और चुनौतियां भी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच है कि चीन की ज़मीन पर इस्लाम कोई बाहरी चीज़ नहीं है, बल्कि सदियों से वही मौजूद रहा है। मस्जिदें, आबादी और पुरानी बस्तियां इस बात की गवाही देती है कि इस्लाम चीन के समाज का एक हिस्सा रहा है और आज भी है। इसीलिए जब भी चीन में मुसलमानों की बात की जाए तो ज़रूरी है कि पूरी तस्वीर देखी जाए, न सिर्फ डर दिखाने वाली खबरें और न ही हकीकत से दूर दावे, क्योंकि बिना पूरी समझ के न तो किसी के साथ इंसाफ हो सकता है और न ही सच्चाई सामने आ सकती है। और शायद यही वजह है कि चीन और इस्लाम की कहानी आज भी चल रही है, बदलते हालात के साथ, नए सवालों के साथ और एक ऐसे आने वाले वक्त के साथ जिसे शोर के बजाय समझदारी से देखने की ज़रूरत है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को फिलहाल हम यही ख़त्म करते हैं। अगर ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियोस और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।